अगर मैं आपको पूछूं कि 18 इंटू 4 कितना होता है, अगर आपको पता है तो आप बताएंगे 72। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे या फिर सोच में पड़ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, तो अगर आपको याद है तो आप बता देंगे, नहीं तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे या फिर निकाल कर देखने लग जाएंगे। अगर मैं आपको इसी तरह पूछूं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, याद रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर सोच में पड़ जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से कई लोगों को पूछा जाता है कि आपने लंच में क्या खाया था, लेकिन उनको याद नहीं रहता है। आपने कल कौन से कपड़े पहने थे, वो भी याद नहीं रहता है। तो ये याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि सोच बहुत ही धीमी रहती है। तो यहाँ पर हमें तेज़ सोचने की ज़रूरत होती है। मुझे तो ये पता था कि मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, लेकिन मैं फिर भी बोल नहीं पाया। और बहुत बार ऐसा होता है, यानी कि हमें बहुत सारे लोग कभी आम जिंदगी में सवाल पूछते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत ही ईजी सवाल होता है, हमें उसका जवाब पता भी रहता है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच जो होती है ना, वो बहुत ही स्लो होती है, तेज़ नहीं होती है। यानी कि हमें थिंक फास्ट करना पड़ेगा, फास्ट थिंकर हमें बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब फास्ट थिंकर अगर आप बन जाते हैं तो आप हर किसी को चुप कर सकते हैं आपके सामने, अगर आपको लीडर बनना है। वैसे भी आज अगर आप किसी को चुप कर पाते हैं तो ही आपका वट बना रहता है, तो ही आप लीडर बन जाते हैं, तो ही लोग आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको चू समझ लेते हैं। अब आप समझ लीजिए चू मतलब क्या होता है। तो भाई सवाल ये है कि फास्ट थिंकर कैसे बने, यानी कि थिंकिंग फास्ट कैसे करें, तेज सोचना कैसे करें। अगर आप भी तेज सोचना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ, जिन उपाय को पालने से, करने से आप भी तेज सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा और थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेंगी। तो नंबर 1 जो है, जो आपको तेज़ सोचने के लिए चाहिए, वो है कि सबसे पहले तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। क्योंकि हेल्दी दिमाग हेल्दी बॉडी में ही रहता है, और हेल्दी बॉडी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा डाइट खाना पड़ेगा, अच्छा आपको नींद भी लेना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो आपका माइंड, ब्रेन भी तो आपका फिट रहेगा। इसके कारण आपकी सोच जो है ना, वो तेज रहेंगी। अब आपकी बॉडी हेल्दी भी है, आप अच्छा खाते भी है, अच्छी नींद भी लेते हैं, फिर भी तेज दिमाग नहीं है, तो इसके लिए फिर नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये कि आपको रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी, नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। यानी कि रीडिंग, सीधा सीधा कहे तो अच्छी किताबें पढ़ना है, रीडिंग से आपको करना है। और रीडिंग्स करते समय पूरे फोकस के साथ, हो सके तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर भी आप कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग जो है ना, वो तेज हो जाएगा बोलने के लिए, जवाब किसी को भी आप दे पाएंगे तुरंत। तो चलो, हेल्थ भी अच्छी हो गई और रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दिमाग तेज़ नहीं चल रहा है, दिमाग बहुत स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, करे क्या? तो इसके लिए तीसरा जो पॉइंट है वो है ये कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से क्या होगा? एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चला रहे हो ट्रैफिक में और तुरंत ट्रैफिक में आपको ब्रेक मारना है, किसी की जान बचाने के लिए तुरंत आप ब्रेक मारते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ता है आपका मेडिटेशन से, अवेयरनेस बढ़ती है मेडिटेशन से। आप अगर एक प्लेयर हो, यानी कि आप किसी स्पोर्ट में हो, तो मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर आपको कोच बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। इससे फ़ायदा ये होता है कि अवेयरनेस बढ़ती है। तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भी एक खेल है और इसमें अवेयर आपको रहना है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तभी आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर रहेंगे, और अवेयर रहने से आपका दिमाग जो है वो तेज़ दौड़ेगा, फटाफट आप सोच सकेंगे, फटाफट किसी को भी जवाब दे पाएंगे। तो ये हो गई आपकी रेसिपी तैयार। इन 3 रेसिपी से आप कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि इन 3 उपाय से आप कर सकते हैं, अपने दिमाग को तेज सोच सकते हैं आप ज़्यादा फास्ट, और जवाब दे सकते हैं किसी को भी तुरंत। फिर भी अगर इन तीनों से काम नहीं चला तो इस पर मारते थोड़ा सा तड़का ये है कि आपको एफर्मेशन करना है। एफर्मेशन में आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ शब्द लेना है जिसको आपको बोलना है, जैसे कि मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। तो और भी ऐसे कई सारे एफर्मेशन वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ, मैं हमेशा सावधान रहता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ। इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके, एफर्मेशन करके आप अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इससे आपका काम नहीं चलता है, और भैया इन सब उपाय से भी काम नहीं बन रहा है, आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा है, तो छोड़ दीजिए और बोलिए कि जैसा भी मेरा दिमाग है अच्छा है, आई लव माई माइंड। इस तरह से बोलकर खुद को स्वीकार कर लीजिए, मेरा माइंड स्लो भी है तो क्या हुआ, फिर भी मैं सक्सेस को हासिल करके रहूँगा। स्लो तरीके से पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल दीजिए। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।
सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।